हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बात तो भारत को आज बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए दैट चाइना जैसे कंट्री के साथ टैकल करने के लिए हमें हर एक तरीके का साम दाम दंड भेद को अपनाना पड़ेगा, बिकॉज चाइना इज अ कंट्री विच यू कैन नेवर ट्रस्ट ऑफ। ऑल्दो इस समय भारत का अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, लेकिन अगेन जस्ट कंसिडर द फैक्ट कि यूएस में डेमोक्रेसी है, लीडर्स आएंगे जाएंगे, रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बट चाइना जैसी कंट्री जो डिक्टेटरशिप कंट्री है, वहां पर हमें शी जिनपिंग को टैकल करना पड़ेगा। वहां पर कोई भी रेजीम चेंज इस समय नहीं होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से चाइना जैसे कंट्री को टैकल करना और भी मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि डेमोक्रेसी है नहीं, तो कोई गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फ्री प्रेस नहीं है, जिसकी वजह से चाइना के लीडर शी जिनपिंग जो भी चाहे वो उनके लिए करना पॉसिबल है। इसीलिए चाइना जैसे कंट्री को टैकल करने के लिए आज एक बात तो क्लियर है, अपीजमेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क, कंटेनमेंट इज ओनली गोइंग टू वर्क। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि एक तरफ भारत और चीन के नॉर्मलाइजेशन के कहानी के बारे में आपने कई सारे किस्से सुने। लगातार इस साल इंडिया और चाइना के रिलेशंस में स्टेबिलिटी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन उसी के बीच में एक और बहुत ही बुरी खबर आ रही है यहाँ पे कि चाइना वापस से वही कुछ कर रहा है जो हमेशा से वो करता आया है। जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में कैसे भारत के लिए प्रॉब्लम बढ़ाया जाए, यही चाइना का हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव रहा है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करता है। अब फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर चीज में एक डेवलपमेंट आई है जहां पर चाइना के एक नेशनल को डिटेन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में फॉर वीजा ब्रीच। इनको वीजा दिया गया था, टूरिस्ट वीजा, और ये टूरिस्ट वीजा के नाम पर चले गए घूमने ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में जो भारत के आर्म फोर्सेस के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का नाम जो चाइना का सिटीजन है, उसका नाम है हु कॉन्गटाई, और ये 29 साल का है। और ये एक तरीके से वीजा नॉर्म्स का क्लियर कट वायलेशन करते हुए भारत के आर्म फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक तरीके से आप सो कॉल कह लीजिए स्पाई करने का काम कर रहा था। न्यूज देखिए क्या फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एजेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर ने इस चाइनीज नेशनल का मोबाइल फोन जो है वो फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया है, जब ये पाया गया कि ये जो व्यक्ति है ये रेस्ट्रिक्टेड और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज इन लद्दाख एंड कश्मीर वैली में बहुत समय से लगातार ट्रैवल कर रहा था इन वायलेशन ऑफ वीजा नॉर्म्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ये कोई इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ। ऐसे काफी सारे चाइना के स्पाई, चाइना के सीक्रेटिव एजेंट्स कई बार ऐसे पकड़ाए हैं कि इस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज में भारत के ऊपर सर्वेलेंस करने का प्रयास कर रहे थे। जब हु जो ये व्यक्ति है, इसके डिजिटल एक्टिविटी को स्कैन किया गया तो इसके ब्राउजिंग सर्चेस में सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट, आर्टिकल 370 ऐसे चीजें इन्होंने सर्च किया था, जिसकी वजह से इस व्यक्ति के ऊपर और ज्यादा सस्पेशन बढ़ जाता है। और इनफैक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज को यह भी लगता है कि इस व्यक्ति ने श्रीनगर आने के पहले अपने ब्राउजिंग डेटा को डिलीट कर दिया है, और इसी चीज को रिकवर करने के लिए इसके फोन को फॉरेंसिक एनालिसिस के पास भेजा गया है। फ्रेंड्स, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। टूरिस्ट वीजा लेकर यह व्यक्ति 19 नवंबर को भारत आता है, और टूरिस्ट वीजा में इसको परमिशन था कि ये बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स ट्रैवल कर सकता है, लाइक वाराणसी, आगरा, न्यू दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया एंड कुशीनगर। तो ऐसे बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स जो है वो इस टूरिस्ट वीजा के नाम पर ये ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और ये 19 नवंबर को न्यू दिल्ली आता है। न्यू दिल्ली से इसको किसी भी और डेस्टिनेशन में जाना था, लेकिन अब देखिए इसने क्या किया, 20 नवंबर को ही जस्ट अगले दिन ये चुपचाप से फ्लाइट लेकर लेह चला गया। और क्यों ये कर पाया? बिकॉज इसका जो एक तरीके से रूप है, शेप है, इसका जो फेस है, वो लोकल से मैच करता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों से। तो इसी चीज का ये फायदा उठाकर ये इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट, दिस जेंटलमैन वेंट टू लेह। और एफआरआरओ जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उसको इसने किसी भी तरीके का रिपोर्ट भी नहीं किया। 3 दिन लगातार जांस्कर वैली में ये स्टे करता है, जहां पर आपको पता है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हैं।
उसके बाद वो 1 दिसंबर को श्रीनगर आता है, एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रहता है और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव लोकेशंस लाइक शंकराचार्य हिल, हजरतल एंड टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक डल लेक, वहां पर कॉन्स्टेंटली ये बहुत सारे स्कैनिंग, फोटो, सर्विलेंस का काम करते हुए पाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक अगेन बताता है कि आज चाइना जो है वो कितना ज़्यादा उसके जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, स्पाई नेटवर्क्स हैं, वो भारत खासकर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और यही चीज़ इस साल जुलाई के महीने में भी पहलगाम टेरर अटैक के बाद देखा गया था, जब भारत की आर्म फोर्सेज ने ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया था। उस पहलगाम टेरर अटैक्स को जिसने किया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ चाइनीज मिला था, लाइक चाइनीज सैटेलाइट फोन, चाइनीज स्पाई ड्रोन्स एंड नोमैड्स। तो ये एकदम क्लियर कट था कि कैसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है। और इनफैक्ट एनडीटीवी ने भी लास्ट ईयर ये बताया था कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो नॉन स्टेट टेरर एक्टर्स हैं, जिनको पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी स्पॉन्सर कर रही है, उसको चाइना कैसे मिलिट्री सप्लाईज इंश्योर करता है। तो ये भी एक तरीके का भारत के लिए वेकअप कॉल था। तो फ्रेंड्स, ये जब अब इंसिडेंट आई है तो ऑब्वियसली सवाल जरूर उठेगा कि क्या भारत को रियली चाइना के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का लगातार ये कहना है कि ये क्योंकि चाइना जो है वो बात तो नहीं समझता है, इसके साथ आप अपीजमेंट, हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन। और इसीलिए जैसे चाइना जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, आपने देखा कैसे एक सिटीजन जो अरुणाचल प्रदेश के थे उनको हैरास किया गया शंघाई एयरपोर्ट पे, तो सेम अप्रोच भारत को तिब्बत के खिलाफ लेना चाहिए। तिब्बत में भी हम एक नया रियलिज्म, एक नया स्ट्रेटेजिक मेकओवर लेना चाहिए। और जैसे चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वैसे ही हमें तिब्बत में अपने एक्टिव प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ा एसेट भारत के पास दलाई लामा है। क्या दलाई लामा को हमें और प्रोएक्टिवली यूज करना चाहिए चाइना के अगेंस्ट प्रेशर बनाने के लिए। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना आज बुरी तरीके से साउथ चाइना सी में फंसा हुआ है। आपने देखा कैसे चाइना और जापान के बीच में टेंशन है, नेक टू नेक टेंशन चल रहा है। यूएस जो है वो अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, फिलीपींस का चाइना के साथ लगातार टेंशन बढ़ रहा है, ताइवान का आपको हालत पता ही है कितना ज्यादा वो एग्रेसिवनेस चाइना के अगेंस्ट अब दिखला रहा है और बैक ऑफ करने को रेडी नहीं है। तो 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तो वो चाइना की कंपल्शन वहां नहीं थी। उस समय भी चाइना पाकिस्तान का एक्सेस था जो इंडिया के लिए प्रॉब्लम था। आज भी चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस है जो इंडिया के लिए परेशानी है। लेकिन आज चाइना के पास भी इक्वली 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ साउथ चाइना सी में, एक तरफ ईस्ट चाइना सी में, और एक तरफ इंडिया के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो फ्रेंड्स, अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है तो चाइना के लिए और कॉन्टेक्स्ट वर्स हो गया है। तो क्या आज भारत को ये चाइना के जो दुविधा क्रिएट हो रहा है साउथ चाइना सी में, उसका फायदा उठाकर क्या भारत को आज एक करेज बेस्ड फॉरेन पॉलिसी के अंदर चाइना को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए दैट इफ यू क्रिएट प्रॉब्लम अगेन इन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, then we are going to create a much more bigger problem for you in Tibet and also in the South China Sea. So friends, आपको क्या लगता है भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.